एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बरूटो और शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं। और बरूटो शिकाडाई को ब्लू चेकर ड्रॉ करके दिखाता है और शिकाडाई को इसकी ड्राइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सरादा, सुमेरो और चोचो को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं, लेकिन लड़का कोई उनका पीछा कर रहा होता है। और सुमेरो को ये चीज़ फील हो जाती है और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और फिर इसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़का सुमेरो को पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार चोचो और सरादा को भी ये चीज़ महसूस होती है, पर जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़कियों का ग्रुप जहाँ पर सारी लड़कियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि हमने किसी अनजान लड़के को वहाँ पर महसूस किया था। और जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और चोचो कहती है कि मैं उस लड़की की वजह से इतना डर गई थी कि मैं अपने चिप्स भी नहीं खा पाई। जिसके बाद वो दोबारा चिप्स लेने के लिए दोबारा से स्टोर में चली जाती है और यहाँ पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे हुए थे। और चोचो तो बाइक ग्रीन वाले ही उठाती है और चोचो जैसे ही चिप्स खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। और सुमेरो शरारत से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़का दोबारा हमारा पीछा करेगा। और ये बात कर रही होती है और वो लड़का इनविजिबल होकर इनका पीछा कर रहा होता है और उनको देख रहा होता है। और इस बार लड़कियां उसे देख लेती है और चोचो से एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे पकड़ लेती है। और ये सुन के बाकी लड़के वहां पर आ जाते हैं और चोचो कहते हैं कि वो इस लड़के को जानती है और वो लड़का इनके साइड वाली क्लास का ही स्टूडेंट होता है और इसका नाम मिगैरी है। और शिगाडाई कहता है क्या तुम्हें इसके अंदर भी ब्लू चेकर नजर आ रहा है? और बरूटो कहता है नहीं। जिसके बाद बरूटो इस लड़के से पूछता है कि तुम आखिरकार चोचो का पीछा क्यों कर रहे हो? और शिगाडाई कहता है क्या सच में तुम चोचो का पीछा कर रहे हो? अरे यार तेरा साबुन तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और ये सुन के चोचो अपनी तारीफ करने लग जाती है और मगीरे कहता है अबे ओए मैं चोचो का नहीं सुमेरो का पीछा कर रहा था। और ये फिर शर्माने लगता है और चोचो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ताकि वो मगीरे का सच सबके सामने ला सके। और शिगाडाई कहता है अरे यार तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं क्या करता, मैं तो बस मिस सुमेरो के साथ हवा में सांस लेना चाहता था। और बरूटो और सुमेरो को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और ये कहने के बाद ये यहाँ से जाने लगता है और बरूटो इसे पकड़ लेता है और कहता है अबे ओए अभी बात खत्म नहीं हुई है। और चोचो कहती है कि तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है, तुम सुमेरो के लिए क्या फील करते हो तुम उसे जाकर बोल दो। और ये देख के बरूटो और मगीरे काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। जिसके बाद मगीरे सुमेरो के पास जाता है और सुमेरो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। मगीरे सुमेरो को प्रपोज कर देता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमना चलना चाहोगी? और बरूटो कहता है अरे ओए इसने तो सच में प्रपोज कर दिया। और सुमेरो कहती है मुझे माफ़ करना। और शिगाडाई कहता है अबे ओए बेइज्जती हो गई बेइज्जती। और मगीरे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और चोचो उसे एक चिप्स देती हुई कहती है कि जब तक तुम अपनी चुनौतियों का सामना खुद नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। और मगीरे गुस्से हो जाता है और कहता है अबे हट और भाग जाता है यहाँ से। और फिर बरूटो कहता है क्या वो ठीक होगा? और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कैडबरी का सीन जहाँ पर इनोजिन सुमेरो से कहता है अरे तुम लड़कों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हो। और सुमेरो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और तभी ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा होता है सुमेरो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिस पर चोचो कहती है कि वही लड़का है ये। और फिर क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं बरूटो और उसके फ्रेंड्स को जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर अचानक से उनके ऊपर काफ़ी सारे पेपर्स गिरने लगते हैं जिस पर लिखा होता है सुमेरो आई लव यू। जिसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं और इसीलिए सारे लोग सुमेरो के साथ रहते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी अचानक से शटर गिर जाता है जिससे सुमेरो और बरूटो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और चोचो उन्हें निंजा टूल्स वाले रूम में लेकर चली जाती है। और तभी मगीरे वहां पर आके रखे हुए स्मोक ग्रेनेड्स को नीचे गिरा देता है जिनसे गैस निकलने लग जाती है। और चोचो और सरादा को रूम में लॉक कर देता है और तभी डैंक की सुमेरो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आ रहा होता है लेकिन मगीरे उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी मगीरे इनविजिबल होकर आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, आखिरकार हम दोनों अकेले आएंगे। और तभी बरूटो और सरादा वहीं पर सारे लोग आ जाते हैं और बरूटो पूछता है चोचो से कि सुमेरो कहाँ है। और तभी अकेडमी की छत से सुमेरो के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे सुन के सभी लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और मगीरे सुमेरो से कह रहा होता है कि आखिरकार मेरे अंदर क्या कमी है और जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। और तभी बरूटो और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहता है कि तुम मेरे और सुमेरो के पीछे मत आओ। और बरूटो इसके अंदर ब्लू चेकर भी देख लेता है और ये बात वो शिकाडाई को भी बताता है। और तभी अचानक से मगीरे चोचो पर अटैक कर देता है जिस पर सराधा सूर्यकिरण फेंक कर उस अटैक को रोक देती है। और शिकाडाई बरूटो से पूछता है आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। जिसके बाद बरूटो और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मगीरे वहां पर इनविजिबल हो जाता है और बरूटो शिकाडाई पर लगातार अटैक कर रहा होता है। और तभी चोचो चिल्लाते हुए कहती है कि अबे ओए तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करोगे सुमेरो को दिल जीत लोगे? अगर तुम ऐसे ही करोगे दुनिया में कि तुम्हें कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। और
वो अपने उसे ग्रीन चिप से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि तुम जब तक लोगों के सामने नहीं आओगे तब तक तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। और वो कहता है मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता। और इतना कहते ही वो चोचो पर अटैक करने वाला होता है और चोचो कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम लड़ाई करने का जैसे ही वक्त आता तुम अपने जुस्सू का इस्तेमाल करके छिप जाते हो और ऐसे तुम्हें कौन ही नोटिस करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने जुस्सू को मास्टर करना चाहिए और तुम्हें ताकतवर बनना चाहिए जिससे तुम्हें सब लोग नोटिस करें। और ये सुन के मगीरे शांत हो जाता है और चोचो उसे चिप्स खिलाने लगती है। और बरूटो नोटिस करता है कि उसके अंदर का ब्लू चेकर भी बाहर निकल रहा होता है और फिर मगीरे सुमेर से माफी मांगता है, वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर अगले सीन में शिकाडाई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मगीरे ने कोई भी खास जुस्सू का इस्तेमाल नहीं किया था कि उसका सारा चक्कर वहीं पर खत्म हो जाए और इतनी जल्दी वो बेहोश कैसे हो गया। तो बरूटो कहता है शायद उसके अंदर का ब्लू चेकर बाहर निकलने की वजह से वो हो गया होगा। और मित्सुकी और शिकाडाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और बरूटो एक मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाने लगता है और कहता है कि मैंने मगीरे के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर देखा था। जिस पर मित्सुकी कहता है तुमने तो बहुत खतरनाक चीज दिखा दी। और अगले सीन में हमें शिकामारू को दिखाया जाता है घटनाओं की खबर नारुतो को दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें मित्सुकी को दिखाते हैं जो कि अकेले बैठकर किसी से बातें कर रहा होता है और वो कहता है बरूटो कह रहा था कि वो ब्लू चक्र देख सकता है जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और वो बरूटो पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और करता रहेगा और बरूटो आखिरकार वो ब्लू चक्र क्यों दिखता है